सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। और दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एवरेज के टॉपिक को स्टार्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूं आपने एवरेज के पार्ट 1 को देख लिया होगा। तो आज एवरेज की सेकेंड क्लास होने वाली है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक फर्स्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले वो एवरेज के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है जिनका यूज आज के सेशन में होने वाला है। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एवरेज के दो टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज हम टाइप 3 से शुरुआत कर रहे हैं। टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप इसे रीड कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए सवाल में लिखा है कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी, और आज पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु आपको बतानी है कि बच्चे की आयु कितनी होगी। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बार इसको बेसिक से बता दे रहा हूं, उसके बाद हम इसे शॉर्ट मेथड से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार बिल्कुल बेसिक से देख लीजिए। देखो, हमें दिया है कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। आज से 5 साल पहले का डेटा दिया हुआ है कि 5 साल पहले हस्बैंड और 5 साल पहले वाइफ की एज। अगर आपके पास दोनों की आयु होगी 5 साल पहले की, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और आप अगर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है किसके बराबर, 24 के बराबर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों की एज का सम कर लेंगे और दो व्यक्ति हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज आ जाएगा 24 के बराबर। अब दो लोगों की औसत आयु अगर 24 वर्ष है, तो अगर मैं दो का मल्टीप्लाई यहां 24 में कर दूं, तो यहां से हस्बैंड की 5 साल पहले की एज और वाइफ की 5 साल पहले की एज का सम निकल आएगा, जो कि 48 वर्ष के बराबर होगा। मतलब आज से 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एज को अगर आप ऐड करेंगे, तो ये 48 ईयर के बराबर इनकी आयु का सम बनने वाला है। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। आज प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो हमें बच्चे की आयु बतानी है कि बच्चे की प्रेजेंटेज कितनी है। नेक्स्ट वाली लाइन में हमें ये दिया हुआ है कि आज प्रेजेंट में हस्बैंड हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे की औसत आयु, मतलब तीन व्यक्तियों की औसत आयु हमें कितनी दी हुई है, ये 20 के बराबर दी हुई है। तो अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे की एज आपके पास होती, तो आप इन तीनों को ऐड कर लेते और तीन व्यक्ति हैं 3 से डिवाइड करते, तो इनका एवरेज आ जाता कितना, 20 के बराबर। तो हमारे पास इनकी आयु तो नहीं है, तो हम इन तीनों से क्या निकाल सकते हैं, इससे हम तीनों की आयु का सम निकाल सकते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे की प्रेजेंट एज का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 20 में हो जाएगा, तो तीनों की प्रेजेंट एज का सम बन जाएगा 60 के बराबर। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें बता दे रहा हूं, फिर हम आगे के जितने भी सवाल हैं उनको शॉर्ट मेथड से डिस्कस करेंगे। देखो, यहां से हमें ये पता चल गया कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे की टोटल एज जो है प्रेजेंट में वो 60 के बराबर है। मतलब हस्बैंड की प्रेजेंट एज, वाइफ की प्रेजेंट एज और एक बच्चे की प्रेजेंट एज को अगर आप जोड़ेंगे, तो तीनों का सम कितना बन रहा है, ये 60 के बराबर बन रहा है। और यहां पर हमें दिया है हस्बैंड की 5 साल पहले की आयु और वाइफ की 5 साल पहले की आयु का सम कितना है, 48 है। तो यहां पर देखो हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज है, तो हमें यहां से हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज का सम निकालना है। तो देखो, हस्बैंड की एज होती, तो अगर हम हस्बैंड की 5 साल पहले की आयु में 5 जोड़ देते, तो हस्बैंड की प्रेजेंट एज आ जाती, और वाइफ की 5 साल पहले की एज होती, तो हम इसमें भी 5 जोड़ देते, तो वाइफ की भी प्रेजेंट एज आ जाती। तो हमारे पास इन दोनों की आयु तो नहीं है, लेकिन दोनों को प्रेजेंट में लाना है, तो हस्बैंड को 5 साल बढ़ाना पड़ेगा और वाइफ को भी 5 साल बढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसी में 10 बढ़ा दें। तो जैसे ही आप इसमें 10 ऐड करेंगे, तो यहां से हस्बैंड वाइफ की जो प्रेजेंट एज का सम बनेगा, ये बन जाएगा 58 के बराबर। अब यहां पे देखो, हस्बैंड और वाइफ की दोनों की मिलाकर प्रेजेंट एज कितनी है, ये तो 58 है।
लेकिन अगर आप इनके साथ में बच्चे की एज को भी शामिल कर लेंगे तो इनकी आयु का सम 60 हो जाता है। तो अगर बच्चे की एज निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो देखिए हस्बैंड से हस्बैंड कैंसिल हो जाएगा, वाइफ से वाइफ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे चाइल्ड की एज बच जाएगी। 60 में से 58 माइनस करोगे तो 2 साल जो है ये बच्चे की आयु बन जाएगी। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, एग्जाम में आपको इस प्रकार से चीजों को नहीं करना है, ठीक है। आप इसको सबसे पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जरा इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम शॉर्टकट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ए की जो प्रेजेंट एज है ये 30 साल है, ए आज 30 साल का है, और बी जो है ये आज 20 साल का है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोनों की एज का एवरेज बता दीजिए कितना होगा। आप कहोगे अगर एवरेज निकालना है तो दोनों का सम कर लेंगे, तो 30 और 20 मिलके बन जाएगा 50, और औसत निकालना है तो दो लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा 25 के बराबर। बात समझ में आ गई। देखो ए की प्रेजेंटेज 30 साल है, बी की प्रेजेंटेज 20 साल है। मैंने आपसे कहा दोनों की एज का एवरेज बता दीजिए, तो आपने दोनों की आयु को जोड़ लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों की आयु का जो एवरेज है, एज का एवरेज है, वो कितना है, 25 वर्ष है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ए की 5 साल बाद की आयु और बी की 5 साल बाद की आयु का औसत बताइए। तो आप कहेंगे ए अगर आज 30 साल का है तो 5 साल बाद ए कितने का होगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 35 साल का। और बी अगर आज 20 साल का है तो आज से 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 25 साल। तो हमसे दोनों की 5 साल बाद की आयु का एवरेज पूछा जा रहा है, तो ए 5 साल बाद 35 का होगा और बी 5 साल बाद 25 का होगा। तो अगर 5 साल बाद का एवरेज निकालना है तो 30 20 50 और 10 मिलके 60 हो जाएगा। तो 5 साल बाद इनकी आयु का सम 60 बनेगा, और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 साल बाद इनकी आयु का जो एवरेज बनेगा वो 30 बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमने ए को भी 5 साल बढ़ाया है और बी को भी 5 साल बढ़ाया है। हमने ए को भी 5 साल बढ़ाया, बी को भी 5 साल बढ़ाया, तो आप देखिएगा ये जो एवरेज है ना, ये भी क्या हो गया है, ये भी 5 साल बढ़ गया है। तो यहां से हमने क्या सीखा है, यहां से हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और सारे ऑब्जर्वेशन में अगर आप एक जैसा चेंज करते हैं तो वही चेंज आपके एवरेज में भी हो जाता है। मतलब ये है कि अगर मेरे को दो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और मुझसे ये कहा जा रहा है कि दोनों ऑब्जर्वेशन को आप 5-5 बढ़ाइए और फिर नया औसत बताइए, और अगर हमें पहले वाला एवरेज दिया हुआ है तो हमें इस प्रकार से चीजों की करने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी हमने क्या किया, अभी हमने ए को भी 5 साल बढ़ाया, बी को भी 5 साल बढ़ाया, और फिर इन दोनों का सम किया और इसके बाद में हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तब जाके हमारा एवरेज निकला है। तो आपको इसमें यह करना है कि जब आपको ये दोनों ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इसको भी 5 बढ़ाना है और इसको भी 5 बढ़ाना है, उसके बाद आप नया एवरेज बताइए, तो मैं आपसे कह रहा हूं जब सभी ऑब्जर्वेशन में एक जैसा नंबर इंक्रीज किया जाए तो वही नंबर एवरेज में भी बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए जब आपने इसको 5 बढ़ाया और इसको 5 बढ़ाया तो आपका एवरेज भी पहले से 5 बढ़ के कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब यह है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में आप एक जैसा नंबर ऐड करते हैं तो एवरेज में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। अगर सारे नंबर्स में आप एक जैसे नंबर्स को माइनस करेंगे ना तो एवरेज में भी उसी नंबर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है वो देखिएगा। अब ये जो सवाल हमने किया है इसको देखिएगा, इसको हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि इस शॉर्ट मेथड के लिए जहां पे आपको नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा दिए हों वहां से आपको सवाल को स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष है और आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो प्रेजेंट में ज्यादा दिए हैं, मतलब हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चे की औसत आयु जो है ये प्रेजेंट में 20 वर्ष के बराबर दी हुई है।
और हमसे कहा जा रहा है कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष है। तो यहां पर तो तीनों का प्रेजेंट का डेटा दिया हुआ है, लेकिन यहां पर हस्बैंड और वाइफ की 5 साल पहले की आयु का एवरेज दिया हुआ है। तो अगर मैं दोनों का प्रेजेंट एवरेज निकालना चाहता हूं, तो आप देखिए हस्बैंड को आप 5 साल बढ़ाओगे तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, और वाइफ को भी आप 5 साल बढ़ाओगे तो ये भी प्रेजेंट में आ जाएगी। तो क्यों ना हम इस एवरेज को ही 5 बढ़ा दें। तो 5 साल पहले पति पत्नी का औसत कितना था, 24 वर्ष था। तो जब हस्बैंड 5 साल बढ़ेगा, वाइफ 5 साल बढ़ेगी, तो हम इनके औसत को भी 5 बढ़ा देंगे, मतलब इनका प्रेजेंट एवरेज जो है 24 से 5 ज्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये हस्बैंड और वाइफ का प्रेजेंट एवरेज आ जाएगा आपके सामने। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए। हमने जो फर्स्ट वाला वीडियो कंप्लीट किया है पार्ट 1, उसमें हमने एक मिसिंग डेटा वाला टाइप पढ़ा था, तो उसी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो हस्बैंड और वाइफ का एवरेज 29 दिया है, और इन तीनों का एवरेज 20 दिया हुआ है। तो इस 20 से आप इसे कंपेयर कर लीजिए, कितना ज्यादा है, आप कहोगे ये 9 ज्यादा है। और 9 ज्यादा है कितने ऑब्जर्वेशन पे, आप कहोगे 2 ऑब्जर्वेशन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 18 आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस का 18 है, तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन छूटा है तो हमने सीखा है इसका अपोजिट, मतलब अगर यहाँ प्लस 18 है तो यहाँ पे माइनस का 18 आएगा। मतलब बच्चे की जो आयु है वो इससे 18 कम, मतलब कितना, 2 साल होगी। तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा कि बच्चे की जो आयु है ये कितनी हो जाएगी, ये 2 साल के बराबर हो जाएगी। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। शुरुआत में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप मेथड में कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, स्पीड अपने आप आने लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको बनाइएगा, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, अब फटाफट बनाएंगे। देखो यहाँ लिखा है 3 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, और आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो आपको बच्चे की आयु बतानी है कि बच्चे की आयु कितनी है। तो देखो प्रेजेंट में 3 लोग दिए हैं, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा। तो प्रेजेंट में हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चे की औसत आयु आपको कितनी दी हुई है, ये 20 वर्ष दी हुई है। और यहां पे लिखा है कि आज से 3 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो यहां पे अगर प्रेजेंट का डेटा दिया हुआ है, तो हमें हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज का एवरेज निकालना होगा। तो 3 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो अगर हमें दोनों की प्रेजेंट एवरेज निकालना है, तो देखिए हस्बैंड भी 3 साल बढ़ेगा, वाइफ भी 3 साल बढ़ेगी, तो ये जो एवरेज है ये भी 3 साल बढ़ जाएगा। मतलब हस्बैंड और वाइफ का जो एज का प्रेजेंट एवरेज है ये कितना हो जाएगा, ये 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब आप इससे तुलना कर लीजिए, 20 के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 6 ज्यादा है, और 6 ज्यादा है कितने ऑब्जर्वेशन पे, 2 ऑब्जर्वेशन पे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 12। अगर यहाँ प्लस का 12 है, तो बच्चे की जो आयु है ये क्या बनेगी, इससे -12 कम, यानी कि 20 में से आप 12 कम कर दोगे, तो बच्चे की जो आयु बनेगी ये 8 साल के बराबर बन जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। हमने पार्ट 1 में जो टाइप 2 पढ़ा है, उसी मेथड का यूज हो रहा है आपके टाइप 3 में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप एक बार पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, देखिए टाइप 3 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहां लिखा है 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। आज से 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष थी। और वर्तमान में परिवार की औसत आयु वही है। वही है का मतलब क्या है, 18 वर्ष ही है। ठीक है, और इसमें एक बच्चा भी है। तो बच्चे की औसत आयु, बच्चे की आयु आपको ज्ञात करनी है। एक बार सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। देखो सवाल में लिखा है कि आज से 3 साल पहले परिवार में 5 सदस्य थे, तो उनका एवरेज आपको 18 दिया हुआ है। लेकिन आज प्रेजेंट में परिवार की औसत आयु उतनी ही है, लेकिन इस परिवार में अब एक बच्चा भी ऐड हो गया है। तो आपको बच्चे की आयु बतानी है। तो देखो पहले परिवार में 5 सदस्य थे, तो 5 सदस्य, 1 2 3 4 और 5, और ये एक नया सदस्य है ना, एक बच्चा बढ़ गया है परिवार में। तो परिवार में आज कितने लोग हो गए हैं,
तो आप कहोगे आज परिवार में हो गए हैं 6 सदस्य। तो वो कह रहा है आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब आज भी परिवार की आयु 18 वर्षीय है। तो 6 सदस्यों की का जो औसत है वो 18 दिया हुआ है, और आज से 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु भी 18 थी। तो अगर ये जो 5 सदस्य है ना, इनका प्रेजेंट एवरेज निकालना है तो हमारे पास 3 साल पहले का औसत है। तो अगर प्रेजेंट एवरेज निकालना है तो सबको 3-3 साल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो एवरेज है ये भी 3 साल बढ़ जाएगा। मतलब अगर 18 में 3 जोड़ोगे तो ये 5 सदस्य जो हैं परिवार के, इनकी प्रेजेंट एज का जो एवरेज है ये 21 के बराबर बनेगा। अब यहां से आप बच्चे की आयु निकाल सकते हैं। बच्चे की एज कैसे निकालेंगे आप? तो आप कहेंगे कि परिवार के जो 6 सदस्य हैं उनका एवरेज 18 दिया है, और इन 5 सदस्यों का जो एवरेज है ये 21 है। तो इसकी तुलना में ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे ये 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा है कितने सदस्यों पर? आप कहोगे 5 सदस्यों पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस का 15 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा। इसका मतलब है जो बच्चे की आयु है वो इससे 15 कम है, मतलब कितना है? ये 3 वर्ष है। तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बढ़ जाए भाई आगे, आगे समझ में। चलिए देखिएगा, एक और सवाल देखिएगा। अब सवाल में कह रहा है कि 5 साल पहले जब पति और पत्नी की शादी हुई थी तब उनकी औसत आयु कितनी थी? 28 वर्ष थी। और पति पत्नी और उस अंतराल में पैदा हुए बच्चे की औसत आयु अब 24 वर्ष है। तो आपको बच्चे की आयु बतानी है कि बच्चे की आयु कितनी होगी। बिल्कुल वैसे ही सवाल है। देखो 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई थी और तब इनका एवरेज कितना था? 28 था। अगर 5 साल पहले एवरेज 28 था तो हस्बैंड भी 5 साल बढ़ेगा और वाइफ भी 5 साल बढ़ेगी। तो इनका प्रेजेंट एवरेज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा। मतलब 28 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 31 हो जाएगा। 28 में 5 जोड़ेंगे, सॉरी, ये 33 हो जाएगा, 33 के बराबर हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि पति पत्नी और उस अंतराल में पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष है। मतलब प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ के साथ में एक बच्चा भी है, और इन सभी की जो औसत आयु ये कितनी है? ये 24 वर्ष के बराबर। तो हमसे बच्चे की एज पूछी जा रही है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर देंगे जैसा हमने पीछे किया है। देखो 24 से इसको कंपेयर कर लो, कितना ज्यादा है? देखिएगा कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे ये 9 ज्यादा है। अगर ये 9 ज्यादा है तो कितने ऑब्जर्वेशन पे? 2 ऑब्जर्वेशन पे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 18। अगर यहाँ प्लस का 18 है तो बच्चे की जो एज है इससे 18 कम, मतलब कितनी? 6 वर्ष। तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो बच्चे की जो आयु है ये 6 वर्ष हो जाएगी। यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो टाइप 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार रीड कर लो, इसको ट्राई करो बनाने का। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, देखिए टाइप 4 में लिखा है कि एक बैट्समैन जो है, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 85 रन बनाए हैं, जिसके कारण उसका औसत 3 रन बढ़ गया है। तो उसका वर्तमान औसत आपको ज्ञात करना है, कितना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज, देखो औसत का जो चैप्टर है इसमें एक क्वेश्चन आपका बैटिंग एवरेज से बनता है और एक क्वेश्चन आपका बॉलिंग एवरेज से बनता है। तो बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो भाई, जो बैटिंग एवरेज होता है ये किसके बराबर होता है? जो बैटिंग एवरेज होता है हमारा, बैटिंग एवरेज जो है ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है टोटल रन्स अपॉन टोटल इनिंग्स के बराबर। टोटल रन्स अपॉन टोटल इनिंग्स के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, है ना। बैटिंग एवरेज जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये जो बैटिंग एवरेज है ये बराबर होता है टोटल रन्स अपॉन टोटल इनिंग के बराबर।
अब यहां से एक और चीज समझ लीजिए, देखो अगर टोटल इनिंग का मल्टीप्लाई मैं बैटिंग एवरेज में कर दूं, अगर टोटल इनिंग का मल्टीप्लाई मैं बैटिंग एवरेज में कर दूं तो यहां से टोटल रन्स निकल आएंगे। देखो ये टोटल इनिंग का मल्टीप्लाई अगर मैं यहां पे कर दूं बैटिंग एवरेज में, तो यहां से टोटल रन्स निकल के आ जाएंगे, टोटल रन्स निकल के आ जाएंगे। मतलब टोटल रन्स बराबर होगा किसके, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल इनिंग्स के। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये दो चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बैटिंग एवरेज जो है वो किसके बराबर होता है, टोटल रन्स को अगर आप टोटल इनिंग से डिवाइड कर देंगे तो आपका बैटिंग एवरेज निकल आएगा, और टोटल रन्स अगर आपको निकालने हैं तो टोटल इनिंग का मल्टीप्लाई आप एवरेज में कर दीजिए। ठीक है, ये बैटिंग लिखा हुआ है। अब इससे सवाल को पहले बनाते हैं, फिर हम इसका शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। देखो यहाँ लिखा है एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके कारण उसका औसत रन जो है ये कितना बढ़ गया, ये 3 रन बढ़ जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बैट्समैन अपनी 15वीं पारी खेल रहा है या 15th इनिंग खेल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले वो 14 मैच खेल चुका है। तो अगर 14 मैच वो खेल चुका है तो 14 मैच में उसने कुछ ना कुछ तो स्कोर किया होगा, और 14 मैच के रन्स को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो आपका बैटिंग एवरेज निकल आएगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक बैट्समैन का 14 इनिंग में, एक बैट्समैन का 14 इनिंग्स में जो एवरेज है इसको हमने x मान लिया। 14 इनिंग में एक बैट्समैन का एवरेज जो है ये x है। तो अगर 14 इनिंग्स का एवरेज x है तो 14 इनिंग में बैट्समैन ने टोटल रन्स कितने बनाए हैं, तो आप कहोगे टोटल रन्स बराबर हो जाएगा किसके, टोटल रन्स बराबर हो जाएगा इनिंग्स मल्टीप्लाई एवरेज, यानी कि 14 इनिंग्स खेली हैं और एवरेज कितना है x है, तो 14 मैच के जो टोटल रन बनेंगे वो बन जाएंगे 14x के बराबर। इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज कर दिया, यहाँ पे एवरेज हमने x माना है और इनिंग्स कितनी है, इनिंग्स है 14। ठीक है, क्योंकि 15th मैच में तो उसने 85 रन बनाए हैं, 15th मैच के पहले वो 14 मैच और खेल चुका है और उसमें कुछ ना कुछ उसने स्कोर किया होगा, तो हमने यहाँ पे इनिंग 14 इनिंग का जो एवरेज है एक्स मान लिया, तो टोटल क्या हो गया 14x हो गया। अब देखो बैट्समैन ने जैसे ही 15th मैच खेला तो 14 मैच में उसका टोटल कितना था, ये था 14x। जैसे ही 15वां मैच खेला तो 15वें मैच में उसने 85 रन बनाए, तो ये जो है ये उसके पूरे 15 मैचों का रन हो जाएगा। अगर मैं इसे 15 से डिवाइड कर दूं तो यहां से उसका नया वाला एवरेज निकल आएगा। और क्या कहा जा रहा है सवाल में, जैसे ही उसने 15th पारी में 85 रन बनाए तो उसका औसत पहले से 3 रन बढ़ गया। मतलब पहले अगर एवरेज x था तो अब जो नया एवरेज है ये इससे 3 ज्यादा, मतलब x+3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे ये 14x आपका एज इट इज रहेगा, 85 बिल्कुल वैसे ही रखा मैंने, 15 का मल्टीप्लाई x में होगा तो यहाँ आ जाएगा 15x और 15 3 आ जाएगा 45। इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 14 15 में से माइनस होगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 45 आप यहाँ लाएंगे तो यहाँ से 40 बच जाएगा। मतलब पहले का जो एवरेज है ना ये 40 था, लेकिन हमसे तो नया एवरेज पूछ रहा है, तो नया एवरेज जो है पहले से 3 ज्यादा है, तो इसमें आप 3 बढ़ा देंगे तो नया एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, ये 43 के बराबर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मैंने एक बार आपको बेसिक बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़ जाए आगे। देखिएगा भाई, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से सवाल को सॉल्व नहीं करना है, मैं ये वाला पूरा पार्ट मिटा देता हूँ, बड़े आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। देखिएगा भाई, अब जब भी ये वाला सवाल आ जाए आपके सामने, तो देखो सवाल में लिखा है एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 85 रन बनाए। एक बैट्समैन ने अपनी पारी का 15वां मैच खेला और उसमें उसने 85 रन बनाए हैं, और इसकी वजह से उसका जो औसत है वो 3 रन बढ़ गया है। मतलब 15वीं पारी में उसने इतने रन बनाए हैं जो कि पहले के एवरेज से कुछ ना कुछ ज्यादा है। अगर वो पहले के एवरेज के बराबर ही रन बनाता
तो ना ही एवरेज बढ़ता और ना ही एवरेज घटता। लेकिन उसने जैसे ही 15वीं पारी में 85 रन बनाए हैं, तो ये जो 85 है ना, ये पहले के एवरेज से कुछ ज्यादा है, जिसके वजह से उसने एवरेज जो है 3 रन बढ़ा दिया। तो ये जो 85 रन है, ये उसने कौन सी पारी में बनाए हैं? तो आप कहोगे 15वीं पारी में बनाए हैं। और 15वीं पारी में उसने 85 रन बनाए हैं, तो इससे एवरेज 3 बढ़ गया। मतलब 15वीं पारी में इतने रन बनाए हैं कि उसने औसत जो है ना वो 3 बढ़ा दिया। मतलब ये जो रन है ना, ये पहले के औसत से 45 ज्यादा है। तो यहां से आप 45 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका पहले वाला एवरेज, और नया एवरेज इससे 3 ज्यादा है। मतलब नया एवरेज कितना बन जाएगा? ये 43 के बराबर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा इसको आप। मैं आपसे कह रहा हूं, देखो बैट्समैन ने 15वीं पारी में 85 रन बनाए, 15वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे औसत 3 रन बढ़ गया। तो आपको क्या करना है? देखो उसने 15वीं पारी में इतने रन बनाए हैं कि उसने औसत 3 बढ़ा दिया। तो आप 15 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो कितना आएगा? ये आएगा 45 के बराबर। तो ये जो 45 है ना, ये आप यहां से माइनस कर दीजिए। तो यहां से ये जो आएगा ना, ये होगा आपका पुराना वाला एवरेज। और उसने कहा है कि 15वीं पारी में जैसे 85 रन बनाए तो एवरेज 3 बढ़ गया। मतलब ये पहले का एवरेज और नया एवरेज इससे 3 ज्यादा है। मतलब नया एवरेज कितना हो जाएगा? ये 43 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आप याद रखिएगा कि जब भी कोई बैट्समैन कुछ स्कोर करे और उसके स्कोर बनाने से अगर एवरेज बढ़ रहा है, तो आपको माइनस करना है। अगर एवरेज माइनस कम हो रहा है, तो आपको फिर प्लस करना है। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में एक निश्चित औसत है, वह 12वीं पारी में 80 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 4-5 रन कम हो जाता है। तो उसका वर्तमान औसत आपको बताना है कितना होगा। या तो आप भाई फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे बेसिक कर लेना, या मैंने अभी आपको बताया आप उस प्रकार से कर सकते हो। देखो 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए हैं, तो 12वीं पारी में उसने 80 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से उसका औसत 5 रन कम हो गया है। देखो यहाँ पे औसत कम हुआ है, तो देखो 12वीं पारी में जैसे ही उसने 80 रन बनाए ना, तो औसत 5 कम हो गया। तो 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ पे 60 आ गया। अब अगर एवरेज कम हुआ है ना, तो ये 60 जो आया है ना, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा पहले वाला औसत। और नए औसत में तो 5 की कमी हुई है, तो यहां से अगर आप 5 कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा उसका पहले वाला औसत, जो कि 135 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। आगे समझ में? चलिए देखिएगा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप देखो सवाल में लिखा है एक कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक नया कर्मचारी काम पर रखा जाता है, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की आयु आपको बतानी है कितनी होगी। देखो बिल्कुल उसी प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी दी हुई है? 30 वर्ष दी हुई है। अब जो नया कर्मचारी आ रहा है, अगर उसकी आयु जो है वो इस एवरेज के बराबर ही होगी, तो ना ही एवरेज घटेगा और ना ही बढ़ेगा। लेकिन जो नया कर्मचारी आ रहा है ना, उसकी आयु इससे कुछ ना कुछ कम होगी, जिसके वजह से औसत जो है वो 2 वर्ष कम हो जाता है। तो या तो आप ऐसा कर लीजिए, देखो 6 कर्मचारियों की औसत आयु आपको कितनी दी हुई है? ये 30 वर्ष दी हुई है। अब जो नया कर्मचारी आ रहा है ना, उसके आने से औसत में 2 की कमी आ रही है। तो पहले 6 व्यक्ति थे, नए कर्मचारी के आने के बाद कितने व्यक्ति हो गए? 7 व्यक्ति आ गए। तो 7 व्यक्तियों पर इस नए व्यक्ति ने 2 की कमी कर दी। मतलब कितना? -14 की कमी। तो आप इस 30 में से ये 14 माइनस कर दीजिए, तो ये 16 वर्ष जो है ना, ये नए वाले व्यक्ति की क्या होगी? आयु होगी। कहां दिया हुआ? ये ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लेना भाई। ठीक है, या तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, और या फिर जो हम स्टार्टिंग से मेथड पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम जो स्टार्टिंग से एक मेथड पढ़ रहे हैं, आप उससे कर लीजिए सवाल को।
मैं किसकी बात कर रहा हूँ देखिएगा, यहाँ पे 6 कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष थी है, मतलब 6 कर्मचारी हैं और इनका एवरेज हमें कितना दिया है, ये 30 दिया हुआ है। जैसे ही एक नया कर्मचारी आता है तो 7 लोगों की जो औसत आयु है उसमें 2 की कमी हो जाती है, मतलब पहले एवरेज 30 था, कितने लोगों का, 6 लोगों का। अब एक व्यक्ति के आने के बाद कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, तो इनका एवरेज पहले से कितना, 2 कम, यानी कि पहले 30 था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब ये जो एक नया व्यक्ति आया है इसी की तो एज हमें निकालनी है, तो इसे निकाल लीजिए आप। देखो इस 28 से इसको कंपेयर करोगे तो ये 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है कितने ऑब्जर्वेशन पे, 6 पर, तो यहाँ पर प्लस का 12 आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस का 12 है तो ये ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ -12 आएगा। मतलब ये जो नया व्यक्ति की जो आयु है ना, इससे 12 कम, मतलब कितनी, 16 वर्ष। 28 से 12 कम मतलब 16 वर्ष, तो यहां से भी आप आंसर को निकाल सकते हो। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना, ये तो हमने स्टार्टिंग में किए थे सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है फिर से। 7 बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि एक और बच्चा जोड़ा जाए तो औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। तो अभी जिस मेथड से बताया उसी से मैं एक बार और बताता हूँ। देखो 7 बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है, तो 7 बच्चे जो हैं, 7 बच्चे जो हैं, इनकी औसत आयु आपको कितनी दी हुई है, ये 23 वर्ष दी हुई है। और जैसे ही एक नया बच्चा आता है, तो ये एक नया बच्चा हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक नया बच्चा जैसे ही आया, एक नया बच्चा जैसे ही आया, तो वो क्या कह रहा है, एवरेज 24 हो जाता है, मतलब पहले 23 था, नए बच्चे के आने के बाद जो एवरेज है वो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। मतलब पहले 7 बच्चे थे तो एवरेज 23 था, अब एक बच्चा और आ गया, मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए, 8 हो गए, तो एवरेज जो है वो कितना हो गया, 24 हो गया है। तो अगर आपको ये नए बच्चे की आयु निकालनी है तो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, इस 24 से ही कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है, और 1 कम है कितने ऑब्जर्वेशन पे, आप कहोगे 7 ऑब्जर्वेशन पे, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। अगर यहाँ -7 है तो यहाँ पे आपको +7 लेना पड़ेगा, मतलब बच्चे की, ये जो नए बच्चे की आयु है वो इससे 7 ज्यादा, मतलब कितनी, 31 वर्ष होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी में दिया है। आगे समझ में, या तो इस प्रकार से कर लो, या तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपको 2 मेथड बताए हैं आप उससे भी कर सकते हो भाई, ठीक है। आप चाहें तो और थोड़ा सा शॉर्ट में चाह रहे हैं कि आप और कम से कम समय में कर दें सवाल को, तो पीछे जो मैंने मेथड बताया उसको मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो चीज़ों को। क्या लिखा है, 7 बच्चे की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है। 7 बच्चों की औसत आयु अगर 23 वर्ष है और जैसे ही एक बच्चा आता है तो औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है, मतलब पहले औसत 23 था और एक नए बच्चे के आने के बाद औसत 24 हो गया, मतलब जो नया बच्चा आया है उसने औसत में कितने की वृद्धि कर दी, आप कहोगे 1 की वृद्धि कर दी है। और पहले 7 व्यक्ति थे, अब नए बच्चे के आने के बाद में बच्चे कितने हो गए, 8 बच्चे हो गए, तो कुल मिला के प्लस का 8 बन रहा है। तो आप इसमें क्या कीजिए, आप इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो यहाँ से भी 31 ईयर आ जाएगा, यानी कि जो नया बच्चा है ना, इसकी आयु कितनी है, इसकी आयु 31 वर्ष हो जाएगी। यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ टाइप 4 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अब हम आ रहे हैं किस पे, टाइप 5 पे। तो भाई एवरेज के जो टॉपिक है इसमें बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज तो सवाल बनता ही है। इसमें क्रिकेट का एक और सवाल बनता है जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी के मैंने कुछ सवाल लिए हैं यहाँ पे। देखो टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक बल्लेबाज ने 52 पारियों में, इसका जो औसत है वो 30 रन है, ठीक है, और उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का जो अंतर है ये 100 है। तो यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 50 पारियों में उसका औसत जो है वो 28 रह जाता है, तो उसका अधिकतम स्कोर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि एक बैट्समैन ने टोटल 52 मैच खेले हैं,
और 52 मैच में उसका जो एवरेज है ना ये आपको 30 दिया हुआ है। और इन 52 मैच में से कोई एक मैच ऐसा है जिसमें उसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और एक मैच ऐसा है जिसमें उसने सबसे कम स्कोर किया है। तो अगर हम ये दोनों मैचेस यहां से हटा दें, मतलब पहले 52 मैच थे, आप 2 मैच यहां से हटा दोगे तो मैच कितने बचेंगे? मैच बचेंगे 50। इन 50 मैचों का एवरेज आपको 28 दिया हुआ है और वो कह रहा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर है उसका डिफरेंस कितना दिया है? उसका डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि हाईएस्ट स्कोर बता दो कितना होगा। तो इस सवाल को भी एक बार तो हम इसको बेसिक से देख लेते हैं और फिर हम इसको शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। देखो अगर बिल्कुल बेसिक से देखना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक बैट्समैन की जो 52 पारियां हैं, जो 52 इनिंग्स हैं, इसका एवरेज कितना दिया है आपको? 52 इनिंग्स का जो एवरेज है ये आपको दिया है कितना? 30 के बराबर। अगर 52 पारियों का एवरेज 30 है तो 52 पारियों का टोटल कितना बन जाएगा? आप कहोगे 52 पारियों में टोटल रन्स जो इसने बनाए होंगे वो इसके बराबर होंगे। किसके बराबर? 52 मल्टीप्लाई 30। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? आप कहोगे 3 2 6, 3 5 15, यानी कि 1560 रन जो हैं इसने टोटल 52 पारियों में बनाए हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन 52 पारियों में से एक मैच है जिसमें उसने सबसे ज्यादा रन बनाए और एक मैच है जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए। तो अगर हम ये दोनों मैच हटा दें तो 52 में से अगर हम 2 मैच हटा दें तो कितने मैच बनेंगे? ये बनेंगे 50। मतलब अगर 2 मैच हटा दें तो बचे हुए 50 इनिंग का जो एवरेज है ना ये हमें 28 दिया हुआ है। तो ये हमें 28 दिया हुआ है। तो इन 50 इनिंग्स के आप रन्स निकाल लीजिए। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा टोटल रन्स बराबर क्या हो जाएगा? आप 50 का मल्टीप्लाई 28 में कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1400 के बराबर। मतलब 50 पारियों में उसने कितने रन बनाए हैं? 1400 रन बनाए हैं। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, देखो 52 पारियों में 1560 रन है और 50 पारियों में 1400 रन है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, जो 50 पारियां हैं 50 पारियों में कुल उसने 1560 रन बनाए हैं और सॉरी 52 पारियों में 1560 रन बनाए और 50 पारी में उसने 1400 रन बनाए। तो अगर मैं यहां से इसको माइनस कर दूं तो इन दोनों का अंतर ही तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वो हाईएस्ट और लोएस्ट वाली इनिंग शामिल है और यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट के रन ऐड नहीं है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये जो 160 आ रहा है ना ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट के बराबर ही तो है। तो यहां से हमें हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मिल गया किसके बराबर? 160 के बराबर। मतलब अगर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो है अगर ये 160 के बराबर है तो क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस ये हमें 100 दिया हुआ है। तो अगर हमें हाईएस्ट स्कोर बताना है तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है, अगर आपको हाईएस्ट रन निकालने हैं तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2h आ जाएगा और लोएस्ट से लोएस्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा और 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 130 जो है ये आपका हाईएस्ट स्कोर निकल के यहाँ से आ जाएगा। ये है बिल्कुल बेसिक तरीका, इसको आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है ना। मैंने एक बार आपको बता दिया है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखो 52 पारियों का औसत 30 दिया था तो 52 का मल्टीप्लाई हमने 30 में कर दिया तो यहाँ से हमें 52 मैचों के रन्स पता चल गए। अब वो कह रहा है अगर इनमें से यहाँ से 2 मैचेस को आप हटा दो, हाईएस्ट और लोएस्ट को, तो बचे हुए 50 मैचों का एवरेज आपको 28 दिया हुआ है। तो इन 50 मैचों का सम क्या बनेगा? 50 का मल्टीप्लाई आप 28 में कर दोगे तो 1400 रन जो है ये उसने 50 पारियों में बनाए हैं। तो 52 पारियों के रन में से अगर आप 50 पारियों के रन को माइनस कर देंगे तो ये जो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट है ये आपके पास आ जाएगा 160 के बराबर। अब हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस तो आपको पहले से ही दिया हुआ है 100। अब हमें यहाँ से हाईएस्ट प्लस लोएस्ट पता चल गया जो कि 160 के बराबर है। अगर h की वैल्यू निकालनी है, हाईएस्ट स्कोर निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो h और h मिलके 2h बन जाएगा, लोएस्ट से लोएस्ट कैंसिल हो जाएगा, 160 और 200 मिलके कितना बन जाएगा? ये 260 बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये 260 बनेगा आपका, ये 260 बनेगा और 260 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 130 आपका जो है इस सवाल का आंसर बन जाएगा।
अब एग्जाम में मेरे भाई ऐसे नहीं करना है आपको। जब भी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वाला सवाल आ जाए तो आप इसको इस प्रकार से मत कीजिएगा, ठीक है। इसके भी मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड तो अभी हमने देख लिया है, एक मेथड जो हम स्टार्टिंग से जिस मेथड से सवाल को कर रहे हैं उसी मेथड से आप देख लीजिए। देखो सवाल में कहा है कि एक बैट्समैन का 52 पारियों में औसत कितना है, 30 है। और अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट वाली इनिंग को हटा देते हैं तो बची हुई 50 पारियों का औसत 28 है। तो देखो 50 पारियों का जो औसत है, 50 इनिंग्स का जो एवरेज है ना, ये आपको क्वेश्चन में 28 दिया हुआ है। और अगर आप हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग को शामिल कर लो, मतलब 50 मैच ये हो गए, 51 और 52, 52 पारियों का जो औसत है ना, ये आपको 30 दिया हुआ है। तो यहां से आप हाईएस्ट और लोएस्ट का सम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये 50 इनिंग हो गई, ये 51 और ये 52, तो सभी 52 पारियों का औसत 30 दिया हुआ है और सिर्फ 50 इनिंग का एवरेज 28 दिया हुआ है। तो इस 30 से इसको कंपेयर करो कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है। 2 कम है कितनी इनिंग्स पे? आप कहोगे 50 इनिंग पे। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 100। अगर यहां माइनस का 100 आया है तो यहां पर ये 2 ऑब्जर्वेशन छूटे हुए हैं, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे प्लस का 100 आएगा। लेकिन प्लस का 100 आ रहा है 2 ऑब्जर्वेशन पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस का 50। मतलब इन दोनों का जो एवरेज है ना, वो इससे 50 ज्यादा। तो इससे 50 ज्यादा मतलब कितना? आप कहोगे इससे 50 ज्यादा मतलब 80। मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का जो औसत है ना, ये 80 के बराबर आएगा। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज 80 है तो हाईएस्ट और लोएस्ट का सम कितना आ जाएगा? अगर 2 पारियों का औसत 80 है तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम क्या बन जाएगा? 2 में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 160 के बराबर बन जाएगा। और क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस तो पहले ही दिया हुआ है, किसके बराबर? 100 के बराबर। तो यहां से अगर आपको हाईएस्ट वाला मैच निकालना है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। या जब इस चीज को याद रख लीजिए, जब भी आपको हाईएस्ट निकालना होगा तो आप एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 160 और 100 मिलके कितना बनेगा? ये 260 बनेगा। और 260 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 130 जो है ये आपका हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब भी आपको इस तरीके से 2 इक्वेशन मिल जाए, एक आपको h प्लस एल मिल जाए और एक बार आपको h माइनस एल मिल जाए, तो अगर आप h की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये कीजिएगा कि दोनों को एक बार जोड़ लेना और 2 से डिवाइड कर देना। इन केस अगर आपको लोएस्ट फाइंड करना है तो आप इन दोनों को माइनस कीजिएगा और 2 से डिवाइड करना, तो आपको लोएस्ट स्कोर मिल जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। एक मेथड और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप हाईएस्ट प्लस लोएस्ट निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा चीजों, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, देखो जब भी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वाला सवाल आपके सामने आ जाए, देखो आपको सवाल में दिया है कि मेरे भाई 52 पारियों का औसत, 52 पारियों का औसत कितना दिया है? ये 30 दिया हुआ है। और जैसे ही आपने 2 पारियां कम कर दी तो 50 पारियों का औसत जो है ये 28 हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? हमें ये दिया है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इन दोनों का अंतर 100 दिया है, तो हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आप कैसे निकाल सकते हो? देखो यहां से यहां का अंतर देखो कितने का है, आप कहोगे 2 का अंतर है। और यहां से यहां का अंतर देखो कितने का है, आप कहोगे 2 का अंतर है। तो आपको करना ये है, ये जो 2 दिख रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 30 में कर दीजिए, और ये जो 2 दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ 50 में कर दीजिए। तो 2 का इंटू आप 30 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इस 2 का इंटू 50 में करोगे तो ये 100 आ जाएगा। जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट के बराबर होगी। और यहां से अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा? 260 आएगा, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 130 आपका हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर है। ऐसे भी